हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 16.2 क्लास 9 मेंसुरेशन एमएल अग्रवाल, इससे पहले हम लोगों ने 16.3 और 4 कर लिया है। आज हम लोग 16.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। एकदम सिंपल है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल हुज वन डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका हम लोग फिगर बनाते हुए चलते हैं जिससे समझने में काफी आसानी होगी। एक क्वाड्रिलैटरल है, एक क्वाड्रिलैटरल मतलब कोई भी फोर साइड का फिगर आप बना लीजिए। एक क्वाड्रिलैटरल मैंने बना लिया, उसका एक डायगोनल है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स डायगोनल, परपेंडिकुलर टू इट्स डायगोनल मतलब ये एक डायगोनल और यहां से एक डायगोनल, ये बना लिया हमने। अच्छा, ठीक है। फ्रॉम द अदर वर्टेसेस आर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड 15। 9 15 आप किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। इसको मैंने 9 ले लिया, इसको मैंने 15। ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। और ये जो आपका क्वाड्रिलैटरल आपने बनाया वो ए बी सी डी, इसको मैंने एक नाम दे दिया। आगे करना क्या है, इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करना है। आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा क्वाड्रिलैटरल दो ट्रायंगल में बट गया। जैसे ही आपने ये डायगोनल बनाया तो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया। यदि आपने इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया निकाल लिया और दोनों को प्लस किया तो वही तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा। सिंपल। आइए, तो एरिया क्या होगा इसका, देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 20, इंटू हाइट, इसमें परपेंडिकुलर कितना है 15, ये हो गया। प्लस ये इस ट्रायंगल का एरिया हुआ। सिमिलरली आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, हाफ बेस इसका भी 20 ही है, हाइट कितना है 9 है, ठीक है। अब देखिए, 2 10 20, 15 10 कितना 150, 2 10 20, 10 9 90, यहाँ कितना मिला 240। यूनिट क्या है देखिए सेंटीमीटर, मतलब 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल whose diagonals are of length 18 centimeter and 12 centimeter and they intersect each other at right angle। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं, आप खुद ही कर लीजिएगा, खुद ही कर लीजिएगा। काफी सिंपल है। इसका यदि मैंने एक क्वाड्रिलैटरल बनाया, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे और 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये गिवन है क्वेश्चन में, इसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, डायगोनल्स ऑफ ए लेंथ 18, इसका लेंथ 18 मान लीजिए, 12 इसका लेंथ 12 मतलब 6 और 6। आपको फाइंड करना है इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया। तो ये जो पूरा क्वाड्रिलैटरल है, ध्यान से देखिए, ये दो ट्रायंगल्स में बट गया, दो ट्रायंगल्स में बट गया। यदि आपने इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल कर उसका सम अप कर दिया, प्लस कर दिया, तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल निकल जाएगा। बस वही काम करना है। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इक्वल्स टू, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए बी डी, कैसे निकलेगा इसका एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस देखिए कितना है 18 है, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितना है 6 है, यही तो है, ठीक है। प्लस प्लस नीचे वाले का भी तो निकालना है, तो उसका भी वही है हाफ इंटू बेस। देखिए इस ट्रायंगल का भी बेस कितना है 18 ही है, हाइट कितना था 6 हो गया। यहाँ देखिए 2 9 2 9 9 6 से कितना 54, 9 6 54 मतलब 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल फील्ड।
ए बी सी डी whose sides are given, ए बी 40 मीटर, बी सी 28 मीटर, सी डी 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं, ये भी मीटर ही होएगा, जब सारा मीटर है तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ये भी मीटर ही है, ठीक है। ए डी 9 मीटर एंड एंगल ए 90 डिग्री है। आइए इससे रिलेट करके एक पहले फिगर बना लेते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं। क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है। चलिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है, ए पे 90 डिग्री है, ए पे 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ए बी कितना है 40, ठीक है। बी सी 28, सी डी 15, ए डी कितना है 9 है, ए डी 9 है, और एंगल ए 90 डिग्री है। ये गिवन मेजरमेंट था जो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक डायगोनल बनाएंगे बी से डी को, बी से डी को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही आपने बी से डी को ज्वाइन किया, ध्यान से देखिए, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में बट गया, दो ट्रायंगल में बट गया। अब हम लोग का काम क्या है, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालना। फिर उन दोनों एरिया को प्लस कर दीजिए, आपको ये एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। इसका एरिया तो काफ़ी सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मिल जाएगा। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डी ए बी क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, टू कितने टाइम में 20 टाइम में, 29 जा 180, यूनिट क्या है मीटर। मतलब इस पार्ट का एरिया आपने निकाल लिया। अब इस पार्ट का एरिया निकालना है, दो साइड गिवन है, ये साइड तो पता नहीं है, पहले आपको ये साइड निकालना पड़ेगा। तो ये साइड मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ देखिए, पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लोग यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, मतलब बी डी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज किया। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600 इक्वल्स टू क्या, बी डी का स्क्वायर। ये कितना हो गया 1681 इक्वल्स टू क्या है, बी डी का स्क्वायर था। सिर्फ बी डी फाइंड करना है, रूट लगा दीजिए। रूट ओवर 1681 कितने का, 41 का। इस तरह से देखिए आपको बी डी मिल गया। तो बी डी कितना मिला, 41 मिला। अब इसको ध्यान से देखिए, ये तीनों ही साइड जो है वो डिफरेंट है। मतलब सी डी बी या बी सी डी जो ट्राइंगल है वो एक स्केलिन ट्राइंगल है, और जब कोई ट्राइंगल स्केलिन हो तो उसका एरिया निकालने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। काफ़ी सिंपल है, वो भी सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी। इसको हम लोग बोलते हैं हेरॉन्स फार्मूला। फार्मूला देख के मत गड़बड़ाइए, ये फार्मूला देखने में लंबा है, बड़ा है, लेकिन काफ़ी सिंपल है। ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया। अब इसमें जो ए बी सी जो है वो उसके साइड्स है, ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। फिर ये एस कहाँ से मिलेगा, तो एस पहले आपको निकालना होगा, एस निकालना होगा। एस निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए बी सी जो है हमने लिखा, उसका सम कर लीजिए। ए क्या है 28, बी कितना 15, सी कितना 41 बाई 2। चलिए, अब इन सबको प्लस करने पे क्या मिलेगा, देखिए इन सबको प्लस करने पे क्या मिलेगा, 1 + 5 6 और 8, मतलब 8 9 10 14, कैरी 1 था, 4 5 6 to 8 84 बाई 2, मतलब यहाँ से कितना मिला 42 मिला। एस का वैल्यू कितना मिला 42। बस इसको इसमें सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। 42, अब ये 42 माइनस ए क्या था आपका, ए क्या था 28,
तो 42 माइनस 28, ठीक है। s माइनस बी मतलब 42 इंटू बी, बी कितना है 15 है, ठीक है। फिर क्या है 42 इंटू सी, सी कितना है 41, 41, ठीक है। आगे जब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हो गया, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा और है। 42 माइनस 28, 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 1 हो गया। 42 ये माइनस है, इंटू नहीं है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, ये भी माइनस है। चलिए, तो 42 माइनस 15 क्या है 12 माइनस 5 7 हो गया। 3 माइनस 1 2 27 हो गया, ठीक है। 42 माइनस 41 1 हो गया। यहाँ तक एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए आगे क्या करना है, ये 42 है, 42 मतलब क्या हुआ 7 6 42, तो 7 इंटू 2 इंटू 3, इसको मैंने फैक्टर में तोड़ दिया। 14 है, 2 इंटू 7 कर दिया मैंने। 27 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया, 1 तो वही है। आगे आपने स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ है, हर दो सिमिलर पेयर से एक पेयर बाहर जाता है। ये देखिए एक पेयर बन गया, 3 और 3 का ये एक पेयर बन गया। जो जो पेयर बनता जा रहा है उसका वैल्यू आप अलग कर लीजिए। एक 3 का पेयर बना था, फिर आपने एक और 3 का पेयर बनाया, ठीक है। देखिए फिर 7 और 7, ये एक 7 का पेयर बन गया, ठीक है। फिर ये 2 और 2, एक 2 का पेयर बन गया। तो ये कितना हुआ 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, 63 इंटू 2 126, 126 यूनिट क्या है, यूनिट मीटर है, तो 126 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया मिला आपको, ये इसका एरिया मिला 126। आपको एरिया किसका निकालना था, क्वाड्रिलैटरल का। क्या करेंगे हम लोग, एरिया कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, दोनों को प्लस कर दीजिए। 180 प्लस 126 6 हो गया, 10 1 और ये 2 3, 306 मीटर स्क्वायर। इस आंसर को बस हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक है, इन विच एंगल BCA इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB 13 सेंटीमीटर एंड ACD इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। आइए पहले इसको रिलेट करके एक फिगर बना लेते हैं। क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल ABCD, एक क्वाड्रिलैटरल ABCD बना लेते हैं। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि एंगल देखिए BCA 90 है, तो C नीचे रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो ABCD हो गया, ठीक है। जिसमें AB कितना है 13 है, AB 13 है, ठीक है। ACD इस डायगोनल को AC को ज्वाइन कर देते हैं, तो ACD जो डायगोनल एक ट्राइंगल बना, ये कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 है, ये भी 12 है, ये 12 है, ठीक है। आगे देखिए और कोई मेजरमेंट, BCA 90 डिग्री, BCA 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। आपको फाइंड करना है इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया। जो इंफॉर्मेशन था वो तो मैंने यहाँ बैठा दिया, यहाँ भी वही काम करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फिर दोनों को प्लस कर देना है, तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा। इसका तो हम लोग के पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का। इसका क्या करेंगे, ये 90 है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो ये यदि 90 है तो ये तो h नहीं, ये तो p हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं हम लोग, तो ये तो हाइपोथेनस हो गया, 90 के सामने वाला जो होता है वो h होता है। तो हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले BC निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, BCA, इन ट्रायंगल BCA परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर।
सिंपल है। अच्छा, तो ये कितना 144 प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। यहाँ से ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, फिर बी सी इक्वल्स टू कितना 25 और इसके ऊपर रूट दे दीजिए। तो यहाँ से देखिए बी सी कितना मिला आपको 5 मिला, बी सी 5 मिल गया। ठीक है, आगे क्या करना है, एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी सी ए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी सी ए क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 6 5 6 30, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आपने निकाल लिया। ये क्या है, ए सी डी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए सी डी, इसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, √3/4, साइड क्या है 12, तो 12 इंटू 12, 4 कितने टाइम में, 3 टाइम में, 12 3 से कितना हुआ 36, 36 √3, 36 √3। अब इस रूट को जब आप चेंज करेंगे डेसिमल में, तो 36 इंटू √3 क्या है 1.732, 1.732। बस अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 36.1.732 ये आएगा 62.28, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका एरिया मिल गया, तो ये कितना था 62.28 और ये 30 है। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल क्या मिलेगा आपको, इन दोनों का एरिया को प्लस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल हो गया आपका 62.28 प्लस 30, मतलब ये हो गया 60 30 92.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिमिलर है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। तो आइए सबसे पहला काम एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लेते हैं। इस पे 90 डिग्री किस पे है, बी पे है, तो उसको नीचे रखना है। तो ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलैटरल, बी पे 90 डिग्री है, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, सी डी और ए डी कितना है 13 है, तो ये 13 और ये 13 है। आपका 90 डिग्री बी पे है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ये जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन था ये मैंने इस फिगर पे डाल दिया। निकालना है क्या आपको, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, काम वही करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब तो आप समझ ही चुके हो, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए आपको ये डायगोनल AC का लेंथ चाहिए, जो ये पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। फिर एरिया का फॉर्मूला यूज करना होगा। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, नीचे वाला देखिए क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी क्या है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 8, मतलब 2 3 3 8 से कितना 24, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। इससे आपने इस पार्ट का एरिया निकाल लिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अब हम लोग AC निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी मतलब 6 का स्क्वायर प्लस बी सी 8 है, तो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये 36 64 AC का स्क्वायर 100, रूट डाल दीजिए, तो ये AC हो गया। तो AC यहाँ से क्या मिला आपको 10 मिल गया, 10 मिल गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फिर से ध्यान दीजिए, ये स्केलिन ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। 13 13 10 ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ही आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हेरॉन्स फार्मूला, इसको हेरॉन्स फार्मूला बोलते हैं। क्या है ये फार्मूला, S माइनस A S माइनस B
और s माइनस सी। इसमें सबसे पहले आपको s निकालना होगा। s क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका a हो गया, ये b हो गया साइड, और ये c हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू, s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो a कितना है 13, b कितना है 10, c कितना है 13 बाई टू, मतलब 13 13 26, और ये 36 बाई टू मतलब कितना 18। s मिल गया आपको, 18 मिल गया। आगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। हो गया सिंपल है। आइए 18, तो ये 18 यहाँ पुट किया आपने। 18 माइनस ए, अच्छा ए क्या था 13, फिर 18 माइनस बी, बी क्या लिया आपने 10, फिर 18 माइनस सी, सी क्या है आपका 13। ठीक है, आइए आगे फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट है, ठीक है 18 है इंटू 18 माइनस 13 कितना 5, 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 13 5। चल आगे और देखिए, ये क्या है 18 है, 18 तो 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 2 18 हो गया। 5 है, 5 रहने दीजिए। ये देखिए 8 है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब इंटू 5, ये सारा फैक्टराइज हो गया, इसको फैक्टर में ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है, सिर्फ पेयर बनाना है। ये 2 का एक पेयर बना, ठीक है, यहाँ से देखिए ये 2 का एक पेयर बन गया, ठीक है, ये 2 और ये 2 का एक पेयर बन गया। फिर देखिए ये 5 और ये 5 का पेयर बन गया, 5 5 का एक पेयर बन गया। सारा नंबर तो यूज हो गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया वो इसका एरिया है। इस तरह से देखिए आपने इस भी एरिया निकाल लिया, ये एरिया भी निकाल लिया। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या होगा आपका 60 प्लस 24 जो होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज 96 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, लेंथ निकालना है और एरिया निकालना है। ये तो क्लास 7 का बच्चा भी कर लेगा। चलिए आप तो क्लास 9 में आ गए हो। पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2l प्लस बी, यही तो फॉर्मूला है। पेरीमीटर देखिए कितना गिवन है 96, ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ गिवन है आपका, ब्रेथ कितना है 18 है। ये 2 मल्टीपल है, इसको यहां लेकर आएंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 96 बाई 2 इक्वल्स टू l प्लस 18 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 4 से कितना 8 हो गया। 2 8 टाइम, ये प्लस है इधर भेज दीजिए माइनस हो जाएगा। माइनस 18 इक्वल्स टू क्या लेंथ, ठीक है। 48 माइनस 18 कितना 30, यूनिट देखिए क्या है सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर से क्या मिला आपको लेंथ मिल गया। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आगे क्या फाइंड करना था आपको, एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 18 सेंटीमीटर। 3 इंटू 18 कितना 54, साथ में एक 0 है तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मैंने लेंथ को कंपेयर किया गया किसके साथ, ब्रेथ के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ को लेट करेंगे, ब्रेथ को लेट कर लेंगे, कुछ नहीं है एकदम सिंपल है। आइए ब्रेथ को x मीटर ये लेट कर लिया मैंने, ब्रेथ को x मीटर लेट कर लिया आपने। तो देखिए लेंथ फिर क्या मिलेगा आपको, लेंथ क्या था, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब x प्लस 5 मीटर, ठीक है। आगे एरिया का फॉर्मूला क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ
इंटू ब्रेथ, यही तो एरिया का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में देखिए एरिया गिवन है 594, तो आप बोल सकते हो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना 594। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x इक्वल्स टू कितना 594। इसको इधर लेके आ जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 594 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, ये एक मिडल फैक्टर बन गया जो आपने क्लास 7 में और 8 में जरूर सीखा होगा। तो अब इसको मिडल फैक्टर को ब्रेक करना होगा, फैक्टर ब्रेक कर लेते हैं। 594 मतलब 2 2 ज़ा 4 हो गया, 119 2 9 ज़ा 18, 2 7 टाइम। ये देखिए फिर आपका 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 3 और ये 3 11। ये फैक्टर ब्रेक हो गया। करना क्या होता है, यहाँ से कोई दो नंबर्स आपको चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके ये 5 लाना है, एट द सेम टाइम उसको मल्टीप्लाई करने पे 594 ही आना चाहिए। 594 फैक्टर देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 7 ठीक था, 3 9 ज़ा 27, 3 9 27, 3 3 ज़ा 9, 3 11 ज़ा ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27, 2 इंटू 11 22। अब इसको माइनस करने पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 27 माइनस 22 क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ये 5 ही तो चाहिए आपको, ये 5 ही चाहिए। आगे आइए, इसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 एक्सप्रेस कैसे होगा, 27 माइनस 22 क्या था x था, x माइनस 594। आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 22x माइनस 594 ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 27, इन दोनों में माइनस 22 कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 27 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आगे देखिए x प्लस 27 कॉमन फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस 22, इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 27 या फिर 22, माइनस तो हो नहीं सकता है वैल्यूज, क्यों, क्योंकि x क्या है आपका लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 22, तो x जब 22 ले लिए तो इसका मतलब लेंथ जो है वो मिल गया 22 मीटर। ब्रेथ पहले से ही पता था, जी नहीं ये तो ब्रेथ ही था, x ब्रेथ था, ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ मिल गया आपको, ब्रेथ मिल गया 22। लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग, लेंथ क्या था, लेंथ था आपका x प्लस 5, तो x 22 है, तो 22 प्लस 5 मतलब 27 मीटर, ये लेंथ हो गया। तो लेंथ ब्रेथ मिल गया। फाइंड क्या करना था आपको, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या 2l प्लस बी, l कितना है 27, ब्रेथ कितना है 22, आगे 2 इंटू 27 प्लस 22 कितना देखिए 49, 49, 49 इंटू 2, 2 9 ज़ा 18, कैरी कितना 1, तो 8 1 98, 98 क्या यूनिट देखिए क्या है, यूनिट क्या है मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, ये तो पेरीमीटर है, तो 98 मीटर हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखिए क्या है, द डायग्राम गिवन बिलो शोज द टू पाथ, shows the two path drawn inside a rectangular field 50 meter long and 35 meter broad, ठीक है। The width of each path is 5 meter. Find the area of the shaded portion. ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है इसका एरिया निकालना है, ये काफी आसान और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी हैं। आइए एरिया निकालते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन, सबसे पहला आप ये एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया देखिए, ये एरिया निकालना है, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 50 है, 50 है ठीक है। ब्रेथ क्या है, ये ब्रेथ कितने का है 5 का है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये निकाल लिया मैंने, तो ये पूरा एरिया निकाल लिया मैंने। अब ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो प्लस ये एरिया जब हम निकालने जाएंगे तो लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 35, लेंथ कितना 35,
ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है 5 है, तो ये निकल गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपने ये एरिया निकाला, फिर जब ये एरिया निकाला, तो ये जो एरिया था, ये बीच का जो एरिया जो था, ये 2 बार निकल गया। ये इसमें भी इंक्लूडेड है, ये इसमें भी इंक्लूडेड है। इसको बोलते हैं कॉमन एरिया। तो इस एरिया को माइनस करना होता है। तो इसका लेंथ भी 5 है और ब्रेथ भी 5 है, मतलब 5 × 5। ये एरिया माइनस करना होगा इसमें से, बस इतना ही काम करना है इसमें। यहाँ देखिए कितना 250, 35 5 25 और ये 175 माइनस 25, तो 250 प्लस 150 कितना हो गया 400। सेंटीमीटर क्या है इसमें, मीटर है, मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर। बस ये फिगर गिवन है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये शेडेड रीजन निकालना है। एक काम करते हैं, इस फिगर को एक नेम दे देते हैं, ABCD, एक फिगर का नाम दे दिया हम लोगों ने। तो एरिया ऑफ ABCD क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 8 × 6 48 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ABCD निकल गया। अब ये देखिए, ये छोटा छोटा बॉक्सेस जो आपको दिख रहा है, ये सब स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है 2 × 2, तो ये 4 मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने स्क्वायर्स है, 5 स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बॉक्सेस इक्वल्स टू क्या, 4 × 5, मतलब कितना 20 मीटर स्क्वायर। पूरा फिगर का एरिया कितना है 48, उसमें तो ये बॉक्सेस के एरिया कितने हुए, इन बॉक्सेस का एरिया क्या है 20, माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 48 माइनस 20, कितना 28 मीटर स्क्वायर। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेक्टेंगुलर प्लॉट 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड, ठीक है, इज टू बी कवर्ड विद ग्रास लीविंग 2 मीटर ऑल अराउंड, फाइंड द एरिया टू बी लेड विद ग्रास। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है देखिए 20 मीटर और ये 14 मीटर, लेंथ ब्रेथ हो गया, ठीक है। इज टू बी कवर्ड विद ग्रास लीविंग 2 मीटर ऑल अराउंड, 2 मीटर छोड़कर, ठीक है, 2 मीटर आपने छोड़ दिया, सब तरफ से आपने 2 मीटर छोड़ दिया। आइए, ये 20 है, तो ये क्या हुआ, यहां से 2 कम, यहां से 2 कम, 4 कम हो गया, तो ये हो गया आपका 20 माइनस 4, 16 हो गया। ये पूरा 14 था, यहां आपने 2 छोड़ दिया, यहां भी 2 छोड़ दिया, तो 14 माइनस 4, ये हो गया 10। तो अब इस पे जो ये जो प्लॉट है, इस पे आपने क्या किया, ग्रास ले किया, टू बी लेड विद ग्रास। जो ग्रास है वो यहाँ पे लगाया गया। तो आपको इसका एरिया बताना है। इसका एरिया मतलब लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, तो एरिया इक्वल्स टू फिर क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 160 मीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द लॉन। ये जो शेडेड रीजन जो है वो ये शेडेड रीजन था, जहाँ पे मैंने शेड नहीं किया, लॉन लिख दिया, इससे आप समझ जाइएगा, ठीक है। द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द लॉन इन फ्रंट ऑफ ए हाउस ऑन 3 साइड्स ऑफ द लॉन एंड दे आर फ्लावर बेड्स ऑफ विथ 2 मीटर। ये जो रीजन है ये फ्लावर बेड का रीजन है, फ्लावर बेड्स है ये सब, और विथ कितना है 2 मीटर है फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन। सबसे पहले तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन निकालना है। सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 है,
तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 30 माइनस यहाँ से 2 कम हो गया, यहाँ से 2 कम हो गया, यहाँ से 2 कम, यहाँ से 2 कम, मतलब टोटल 4 कम हो गया। तो ये कितना रह गया 26 मीटर। 26 मीटर। ब्रेथ देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 है। कम कितना हुआ, यहाँ पे 2 कम हुआ, यहाँ पे कम नहीं हुआ, यहाँ पे कम नहीं हुआ। तो ये 12 माइनस 2 मतलब कितना 10 मीटर। देखिए पहला पार्ट तो ऐसे ही मिल गया आपको। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन था पहला पार्ट। तो इसमें जो लेंथ मिला आपको, लेंथ ऑफ द लॉन कितना मिला 26 मीटर मिल गया। ठीक है, फिर ब्रेथ ऑफ ए लॉन कितना है 10 मीटर। तो ये पहला पार्ट आपने कर लिया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड का एरिया मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ये इसका एरिया निकाल लेंगे पूरा का पूरा का। तो एरिया ऑफ अ फ्लावर बेड एकदम सिंपल है। बाहर वाला देखिए कितना था 30 था, ये कितना था 12 था। तो 30 इंटू 12 मतलब ये एरिया हो गया फ्लावर बेड और लॉन दोनों का मिला के। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ ए लॉन। एरिया ऑफ ए लॉन, तो एरिया ऑफ ए लॉन मतलब लेंथ ऑफ ब्रेथ उसका कितना है 26 इंटू 10। एकदम सिंपल है। ये एरिया जो है ये लॉन और फ्लावर बेड दोनों का लेकर है। ये सिर्फ लॉन का एरिया है, मतलब ये वाला पूरा एरिया ये है, ये लॉन का एरिया ये है। इस पूरे एरिया से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो यही एरिया तो मिलेगा जो आपको चाहिए। हो गया, ये कितना है 360 माइनस 260 विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, a fourth part of uniform width runs all around the inside of a rectangular field 50 meter long and 38 meter wide. If the area of the path is 492 meter square, find its width. ये क्वेश्चन ऐसे उतने अच्छे समझ में नहीं आते हैं, इसका एक रफ स्केच बनाता हूं तो जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया जिसका लेंथ 50 मीटर, ठीक है, विड्थ कितना है 38 मीटर। इसके भीतर से एक पाथ गया है, इसके भीतर से एक पाथ गया जिसका विड्थ नहीं पता है। उस विड्थ को हम लोग x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x मीटर। अब एक बात बताइए, यहां से यहां तक 50 है, ये विड्थ x है, ये विड्थ x है, तो इसका लेंथ क्या होगा 50 माइनस 2x। ठीक है, यहां से यहां तक 38 है, ये विड्थ कितना था x था, यहां से भी कम हो गया, यहां से भी x कम हो गया, तो इसका कितना होगा 38 माइनस 2x। सिंपल है। आइए सबसे पहला काम हम लोग एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। ये पूरा रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एकदम सिंपल है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है 50 इंटू 38 मतलब कितना 5 8 जा 44 19 100 यूनिट देखिए क्या है मीटर। तो ये जो आपने एरिया निकाला ये विथ पाथ है, विथ पाथ के साथ। ठीक है, अब जो है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विदाउट पाथ मतलब पाथ को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर इसका एरिया क्या होगा। लेंथ देखिए क्या है 50 माइनस 2x इंटू 38 माइनस 2x, यही तो है। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
50 इंटू 38 1900, ठीक है। इसका इसके साथ माइनस 100x, ठीक है, माइनस 38 टू ज़ा कितना रहेगा 76, 8 टू ज़ा 16, 617 76x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, यही तो है। थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा ये, तो ये 1900 माइनस 176x प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड विदाउट पाथ निकाल लिया। ये विथ पाथ था, ये विदाउट पाथ था। अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे एरिया से यदि इस एरिया को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ द पाथ ही तो निकलेगा, एरिया ऑफ ए पाथ ही निकलेगा। आइए अब एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए पाथ, एरिया ऑफ अ पाथ, टोटल एरिया देखिए क्या था 1900, इससे माइनस करना है किसको, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड विदाउट पाथ। जब आपने यहाँ पे माइनस दिया तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये 1900, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 176x और ये माइनस 4x स्क्वायर, एकदम सिंपल है। यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस 1900 कैंसिल हो गया। आपको यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला आपको माइनस 4x स्क्वायर प्लस 176x। ये जो मिला आपको ये था एरिया ऑफ द पाथ। फिर से क्वेश्चन पे वापस आइए, यहाँ देखिए क्वेश्चन में एरिया ऑफ द पाथ गिवन है, एरिया ऑफ द पाथ कितना गिवन है 492। बस आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको 492 से कंपेयर कर लेंगे, ये जो नीचे आया इसको कंपेयर कर लेंगे। स्पेस थोड़ा कम है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। एकदम सिंपल है, आगे कुछ करना नहीं है, बस उसका मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए 492 था, याद रखिएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 176x इक्वल्स टू 492। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था, एरिया ऑफ द पाथ गिवन था। क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 176x माइनस 492 इक्वल्स टू 0। या आप माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, छोटा हो जाएगा। माइनस 4 जैसे ही कॉमन लिया आपने एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 44, ये प्लस हो गया, साइन चेंज होता है, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 0। ये माइनस 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 123 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये एक मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। बस इस मिडिल टर्म फैक्टर को हम लोग को स्प्लिट करना है और इससे जो आएगा आंसर वो x का वैल्यू आएगा, और x ही क्या था, विथ था, और इस क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको, विथ निकालना था। आइए, तो ये क्वेश्चन क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 123 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 123 को स्प्लिट करना है, तो ये 3 41, 41 इंटू 3 123, और 41 प्लस 3 कितना 44, वही तो चाहिए। और मिडिल टर्म फैक्टर कैसे होता है ये तो आपने क्लास 8 में जरूर सीखा ही होगा। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 41, यदि आपको नहीं आता है ये मिडिल टर्म फैक्टर तो मेरे क्लास 8 के वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें पूरा एक वीडियो मिडिल टर्म फैक्टर के ऊपर है जो काफ़ी सिंपल भी है समझने के लिए। इसको आप खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 41x माइनस 3x प्लस 123 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 41, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ से कॉमन फैक्टर x माइनस 41 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 41 और 3 मिलेगा। 41 आप ले नहीं सकते क्योंकि ये तो ब्रेथ से भी ज़्यादा हो गया, तो आपको ये 3 लेना पड़ेगा। तो x आपने 3 लिया, x क्या था, विथ था, x क्या था, विथ था, 3 मीटर। यूनिट इसका क्या था, मीटर था ना, ठीक है।